वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में BHDC 103 आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता की पहली इकाई अमीर खुसरो का काव्य के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में अमीर खुसरो का जीवन परिचय, अमीर खुसरो का रचना संसार, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, अमीर खुसरो की कविताओं में लोक जीवन, अमीर खुसरो की भाषा और काव्य सौंदर्य, अमीर खुसरो की कविता का वाचन और आस्वादन और शब्दावली पढ़ना है। इस चैप्टर में मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हाईलाइट कर दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि हमें पहले पढ़ना, अमीर खुसरो का जीवन परिचय कैसा था। नागरी प्राचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित पुस्तक खुसरो की हिंदी कविता में अनेक साक्ष्यों के आधार पर यह बताया गया है कि अमीर खुसरो के जीवन काल की अवधि 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच थी, लेकिन 2016 ईस्वी में प्रदीप खुसरो द्वारा लिखित पुस्तक अमीर खुसरो के अनुसार यह अवधि 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक है। उनके जीवन में बर्बादी और आबादी, तबाही और तामीर, जंग और अमन, दुख और सुख जैसे पहलू शामिल रहे, जिनके बीच ये युद्ध अभाव से जीवन गुजारने में सफल रहे। वह 72 वर्ष तक जिंदा रहे। अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्किस्तान में लाचीन कबीले के सरदार थे। अमीर सैफुद्दीन उत्तर प्रदेश में एटा जिले में गंगा किनारे पटियाली नामक गांव में आकर बस गए थे। सैफुद्दीन के तीसरे बेटे का नाम था अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। यही अबुल हसन और अमीर खुसरो नाम से मशहूर हुए। अमीर खुसरो की परवरिश अन्य बच्चों से अलग थी। इसे समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालना मुनासिब होगा। उनकी मां माया देवी उर्फ दौलतनाज या सैयदा मुबारक बेगम राजस्थान के एक संपन्न हिंदू राजपूत परिवार से थी। इनके पिता का नाम अमीर एमादुल मुल्क रावत रड्ज सुल्तान बलबन के युद्ध मंत्री एमादुल मुल्क राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। इस्लाम ग्रहण करने के बावजूद उनके घर में हिंदू रीति रिवाजों की संजीदगी से पालन होता था। अमीर खुसरो जब 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के मौत के बाद नाना ने अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व निभाया। उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और सैन्य प्रतिभाओं के साथ ही संस्कृत, रामायण, महाभारत, संगीत, फारसी, अरबी, तुर्की, कुरान शरीफ, हदीस आदि में महारत हासिल करने का मौका मिला। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पहले दीवान जवानी का तोहफा की रचना की। अमीर खुसरो ने अपने गुरुओं का उल्लेख स्वयं किया है। उन्होंने अपने दीवान गुरतुल कमाल शुक्ल पक्ष की पहली कमाल की रात में हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति गहरे सम्मान का भाव व्यक्त किया है। जब खुसरो 20 साल के थे तब उनके नाना एमादुल मुल्क रावत अर्ज का 113 वर्ष की उम्र में 1273 ईस्वी में देहावसान हो गया। उनके निधन के बाद खुसरो को रोजी रोटी की चिंता हुई। वह गयासुद्दीन बलबन के भतीजे अलाउद्दीन अख्तियारुद्दीन मोहम्मद किसली खां उर्फ मालिक छज्जू के पास गए, जिसने उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। वहीं पर उनकी मुलाकात गयासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे बुखरा खां से हुई। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर बुखरा खां उन्हें पटियाला स्थित अपने दरबार में रख लिया। जब बुखरा खां बंगाल की बगावत को कुचलने के लिए रवाना हुए तब अमीर खुसरो भी फौज में शामिल किए गए। बुगरा को बंगाल का हाकिम नियुक्त किया। उसने खुसरो को अपने साथ रखना चाहा, पर खुसरो दिल्ली लौट आए। उन्होंने अपने एक दीवान में लिखा, मां की ममता, गुरु का आध्यात्मिक लगाव और दहली की मोहब्बत गंगा जमुना के किनारे मुझे हर जगह से हर एक कदरदान से खींच लाती थी। यही उनकी मुलाकात दिल्ली के अमीर हसन सिज्जी दहलवी से हुई। अमीर खुसरो ने बलबन की शान में बहुत कसीदे लिखे। उनकी मुलाकात बलबन के बड़े लड़के शहजादा नसीरुद्दीन मोहम्मद खान से हुई। वह दोनों दोस्तों को मुल्तान ले गया। वहाँ वे 5 साल तक रहे। खुसरो अपनी मां सैयदा मुबारक बेगम के साथ पटियाली गांव चले गए। कुछ वर्षों बाद बलबन के चचेरे भाई हातिम खान ने खुसरो को अवध बुलाकर अपना दरबारी बना लिया। खुसरो अवध में 2 साल रहे। उन्होंने यहाँ के प्रवास में मसनवी अस्फनामा का लेखन किया। इसमें 240 शेर शामिल हैं, जिनमें 180 राम, लक्ष्मण और सीता की शान में लिखे गए। गुलाम वंश के शासक कैकुबाद के बाद
खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जब दिल्ली का शासक बना तब उसने अमीर खुसरो को अमीर की पदवी दी। खुसरो के समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा, सुल्तानों की अय्याशी और दगाबाज साथियों की राजनीति से उन्होंने अपने दामन को सदा बचाए रखा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर की हत्या दिल्ली की सल्तनत हत्या ली। खुसरो के प्रति उसका भी दृष्टिकोण था। 1300 ईस्वी में सुल्तान के छोटे बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने धोखे से दिल्ली सल्तनत हासिल कर ली थी। 1321 में गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली का शासक बना, उसने अवध बंगाल फतेह के लिए लश्कर के साथ अमीर खुसरो को भेज दिया। 1325 ईस्वी में जब खुसरो बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे तभी ख्वाजा का निधन हो गया। अमीर खुसरो की ये घटना असहनीय थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और यात्रियों में बांट दी। खुद गुरु निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर काला कपड़ा पहनकर शोकमन दशा में रहने लगे, जहाँ 6 माह के अंदर ही उनका भी निधन हो गया। अमीर खुसरो के रचना संसार। अमीर खुसरो का रचना संसार संख्या और विषय दोनों ही दृष्टियों से विस्तृत है। नागरी प्राचीनी सभा वाराणसी के अनुसार उन्होंने 99 पुस्तकों की रचना की, जिनमें 22 उपलब्ध है। इतिहास, अध्यात्म, प्रेम, गाथाएं आदि उनके वर्णित विषय हैं। प्राप्त ग्रंथों की सूची इस प्रकार है, ये आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दी थी कुछ रुचियाँ। फिर आता है अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं कौन कौन सी थी। ये कुछ थी आपकी, खालिकवारी या निसाब जरीफ़ी या मंजूम खुसरो, दीवाने हिंदवी या कलावे हिंदवी, इसमें आम आदमी के लिए पहेलियाँ ढकोसले संकलित है। तराना ए हिंदवी व कलाम ए हिंदवी, इसमें आम भाषा में पहेलियाँ ढकोसले दो सुकनो सावन बरखा शादी जैसी संकलित के रखे गए। इसके बाद हालात कन्हैया व किसान, ऐसी कथा जो गुरु निजामुद्दीन औलिया के अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण आए, फिर गुरु ने खुसरो से कहा कि तुम हिंदी में कृष्ण की स्तुति लिखो। नजराना हिंदवी, संस्कृति एकता गुलदस्ता, लुआली ए उमान या जवाहर खुसरवी, ये कुछ आपकी कविताओं का संकलन है। अमीर खुसरो को हिंदी से कितना लगाव था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वह अपने को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं और ख़ुद को हिंदवी भाषा का मिठास का कायल बनाते हैं। वह दीवान गुरतुब कमाल में कहते हैं, तुर्के हिंदुस्तानियम मन हिंदवी जो गोयम जवाब चू मन तूती ए हिंदम अज रास्त पुरसी जे मन हिंदवी पुरस ता नग्म गोयम सकर मिस्त्री ना दारम कच अरब गोयम सुखन। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी भाषा में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूंगा। मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं है जो अरबी में बात करूं। अमीर खुसरो की कविताओं में लोक जीवन कैसा था। अमीर खुसरो का लोक से गहरा ताल्लुक था। वह लोक जिसमें उनका जीवन गुजरा, उसकी अनेक छवियों की उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया। धार्मिक आडंबरों से दूर उनकी कविता सूफी विचार में गहरे डूबकर नए तरह के काव्य आस्वाद को रचने में सफल रही। लोक रंग में रचे पगे खुसरो ने वसंत, सावन, बरखा, पनघट, झूला, होली, चक्की, शादी ब्याह, विदाई, साजन, बाबुल, ईद, आराधना आदि पर गीतों की रचना की। लोक साहित्य में सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही पहेलियाँ बनाने का रिवाज शुरू किया। उनकी रचना में 2 तरीके की पहेलियाँ नजर आती थी, बूझ पहेली और बिन बूझ पहेली। इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका ये बिन बूझ पहेली का एक लोक प्रसिद्ध उदाहरण है, अनुमान के सारे इसका उत्तर पाना है। जैसे ऊपर आपका, एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब भा तिरिहाई लागे भूख, सूखे हर चबाए रूख, जो बताए वाही बलियारी, खुसरो कहे वरे के आरी। ये आपका एक बार पढ़ लेना। इसके बाद भक्ति प्रेम की तन्मयता का सुंदर पक्ष है। इस रंग के अनेक दोहे खुसरो द्वारा रचे गए हैं। लोक मन में बसे इन दोहों या सखियों की याद अभी भी लोगों के जहन में है। नज़ीर के रूप में लोग इन साखियों को व्यवहार में आते हैं। इन दोहों के लोक आग्रह का असर रीति काल के बिहारी जैसे सुप्रसिद्ध रचनाकार के दोहे पर देखा जा सकता है। भारतीय लोक जीवन का एक अहम पक्ष संगीत है। उन्होंने संगीत की दुनिया में कुछ नायाब तोहफे दिए, कव्वाली, तराना, राग यमन आदि जैसे दिए।
इनमें कव्वाली लोक मन के सबसे अधिक हैं। हिंदी संसार में उनकी एक कव्वाली खास लोकप्रिय है। छाप तिलक तज दिन ही रे तो से नैना मिले के, प्रेमी बटी के मदवा पिला के मदवारी कर दिन्ही रे मैं मिलाई। लोक में व्याप्त मुगरे को और दो सुखना लोग खूब लोकप्रिय हुए। इन्हें शुरू करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को है। ये आपका आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी मुकरियों की रचना की जिन्हें खासी लोकप्रियता भी हासिल है। अमीर खुसरो ने दो सुखनों की भी रचना की। इनमें से एक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर एक ही होता है। अलग अलग सवालों का जवाब एक ही होता है पर संदर्भों की भिन्नता श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोटी जली क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, मतलब फेरा ना था उत्तर इसका। अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, तो इसका मतलब दाना ना था। ये कुछ आपके हैं, इसे नॉर्मल पढ़ लेना। फिर आपका इस तरह अमीर खुसरो की कविताएं लोक रंग में डूबे एहसासों की सफल और सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि अपने लोक एहसासों के कारण ही उनकी हिंदी कविता मन में शताब्दियों बाद भी रची बसी है। इस वीडियो में हमने ये आपके 4 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। बाकी और इग्नू की पढ़ाई और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।